आज मैं रैंक कर रहा हूँ टॉप 20 बेस्ट फाइट्स वन पीस में, और पूरे वन पीस में सिर्फ 20 फाइट्स को चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वन पीस की फाइट्स में डेविल फ्रूट पावर्स है, हाकी है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वन पीस के इमोशन का तड़का है। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए नंबर 20 पे है लूफी वर्सेस डॉन क्रीक। अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक सेकंड बेस्ट फाइट है पूरे ईस्ट ब्लू सागा में, और नंबर 1 फाइट इस लिस्ट में काफी ऊपर है। लेकिन ये फाइट टॉप 20 में इसलिए है बिकॉज इस फाइट में लूफी को टक्कर मिलती है, क्योंकि इससे पहले लूफी के अपोनेंट्स थे बगी और अल्विदा जैसे कैरेक्टर्स, और डॉन क्रीक के बाद उसे मिला आर्लोंग। इन सबको लूफी ने इजीली डिफीट कर दिया था। और साथ ही में ये फाइट एक लौती फाइट है वन पीस में जो एटलीस्ट लूफी ने समुद्र में लड़ी है। नेक्स्ट फाइट है लूफी वर्सेस किज़ारू। अब इस फाइट को मेरे को शायद थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाली फाइट्स भी अमेजिंग है, तो कोई ना। अब ये वन पीस में पहली बार हुआ है कि एक एडमिरल और एक यांको की फाइट हुई है जिसमें कोई भी बीच में नहीं आया, और इस फाइट के लिए हमें बस 1000 से ज्यादा चैप्टर्स और एपिसोड का वेट करना पड़ा, जो कि वन पीस के हिसाब से काफी एवरेज है। लेकिन इस फाइट की हाईलाइट है गियर 5 वर्सेस किज़ारू की लाइट पावर्स का बैटल, और पता भी चल गया कि एक यांको ज्यादा पावरफुल है एक एडमिरल से। नेक्स्ट फाइट है एस वर्सेस ब्लैकबीयर्ड। अब ये फाइट थी दो लोग या यूजर्स के बीच में, लेकिन इस फाइट से हमें पहली बार पता चलता है कि ब्लैकबीयर्ड कितना डेंजरस और पावरफुल है, और क्यों शैंक्स ने खुद व्हाइटबीयर्ड को वार्निंग दी थी कि ब्लैकबीयर्ड के पीछे ना जाए। अब इस फाइट में पहली बार ब्लैकबीयर्ड के डेविल फ्रूट के पावर के बारे में हमें पता चलता है, और क्यों इस पावर को द मोस्ट डेंजरस पावर कहते हैं, और साथ ही में क्यों लूफी इतना लकी था कि वो जाया में ब्लैकबीयर्ड से बच गया था, लेकिन एस इतना लकी नहीं था क्योंकि उसे ब्लैकबीयर्ड की पावर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ब्लैकबीयर्ड को हर चीज पता थी एस के बारे में। और ये फाइट मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस फाइट के बाद एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि जिसकी वजह से पूरी वन पीस की दुनिया ही बदल जाती है। नंबर 17 पे है द मैनलीस्ट फाइट वन पीस की, फ्रैंकी वर्सेस सैनी और पिंक। अब ये फाइट लूफी और किज़ारू से क्यों ऊपर है, क्योंकि इस फाइट का इमोशनल पंच लूफी ने जो किज़ारू को पंच मारा था उससे भी ज्यादा डेडली है। इस फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि क्यों सैनी और पिंक बेबी के क्लोज पहनता है, और कैसे एक बच्चों के क्लोज में पहनने के बाद भी इसका ऑरा इतना ज्यादा है। और फाइट भी डिसेंट थी, एक के बाद एक अटैक करना बिना कोई डिफेंस यूज करे, और फ्रैंकी का फाइनल सुप्लेक्स अटैक एज ए WWE फैन मेरे को तो बहुत मजा आया। नंबर 16 पे है सांजी वर्सेस जाबरा। अब इस फाइट का सेटअप अमेजिंग था, क्योंकि सांजी पहले कालिफा से हारा था और जाबरा से पहले ऊसा फाइट कर रहा था और वो भी हार रहा था। लेकिन जब सांजी ऊसब को बचाने आता है तो सांजी कहता है कि हम सबको वो करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं, तो ऊसब रॉबिन को बचाने निकल जाता है और सांजी जाबरा से फाइट करता है। और एक फाइट को तुम्हें अगर मेमोरेबल बनाना है तो उसमें एक पावर अप डाल दो, और यहाँ हमें वही मिलता है, सांजी का डियाब्ले जाम्बे, जो सांजी का बन चुका है एक आइकॉनिक पावर अप। तो ये ऑब्वियसली ये फाइट टॉप 20 में तो होगी। नेक्स्ट फाइट है बिग मॉम वर्सेस किड और लॉकी। अब एक यांको और दो मेंबर्स ऑफ द वर्स्ट जनरेशन की फाइट होगी, तो वो आइकॉनिक तो होगी। और इस फाइट में हमें बिग मॉम की फुल पावर दिखती है, साथ ही में किड की अवेकन पावर और लॉ की अवेकन पावर भी पहली बार दिखती है। लेकिन इस फाइट में इतने आइकॉनिक मोमेंट्स होने के बाद भी ये इतनी बिलो रैंक क्यों कर रही है, क्योंकि बिग मॉम इस फाइट में डिफीट नहीं हुई। किड और लॉ ने बस बिग मॉम को ओनिगशिमा से बाहर निकाला था, जो कि इस अमेजिंग फाइट की एंडिंग को बहुत ही मैसी बनाता है, और एक फाइट की एंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी भी रहती हैं 14 अमेजिंग फाइट्स रैंक करनी, लेकिन उससे पहले मेरी एक फाइट है तुमसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्यों ना हम इस फाइट को यहीं फिनिश करें और तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नेक्स्ट फाइट है मेरी जान रॉबिन की, उसकी फाइट ब्लैक मरिया से। अब ये फाइट मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जैसे रॉबिन है, ओ सॉरी वो तो मेरे दिल में रहती है। लेकिन ये फाइट स्पेशल इसलिए है क्योंकि रॉबिन को एक सोलो फाइट मिली पूरे 15 साल बाद, और इस फाइट में रॉबिन के पावर अप्स जैसे आर्मामेंट हाकी का चाइनीज वर्जन, फिशमैन कराटे, सॉरी फिशमैन तो इंडियन है ना, तो इंडियन वर्जन है हाकी का। और ओडा सेंसे यही नहीं रुके, क्योंकि रॉबिन को एक और पावर मिली, डिमोनियर फ्लूर, और इस फाइट की एंडिंग एक्चुअली में सेटिस्फाइंग थी अगर हम लास्ट फाइट से कंपेयर करें तो। अब नंबर 13 पे है जोरो वर्सेस मिस्टर वन। अब इस फाइट में एक चीज है जो इसको सबसे अलग बनाती है, और वो है एक टास्क। मिस्टर वन अपनी बॉडी को स्टील की तलवार में बदल सकता है अपने डेविल फ्रूट पावर की वजह से, तो जोरो को अगर ये फाइट जीतनी है तो उसे सीखना पड़ेगा कि वो स्टील को कैसे कट कर सकता है, और इसी वजह से हमें सीरीज में शायद पहली बार देखने को मिलती है ऑब्जर्वेशन हाकी जोरो की तरफ से, और वो फाइनली पूरे फाइट में इतना स्ट्रगल करने के बाद कट करता है मिस्टर वन को। अब नंबर 12 पे है व्हाइटबीयर्ड वर्सेस अकाइनो। मरीनफोर्ड आर्क में हमें पहली बार दिखता है कि टॉप लेवल पे प्लेयर्स कितने पावरफुल है, और इसी आर्क के दोनों टॉप 4
फोर्सेस के टॉप फाइटर्स बैटल करते हुए दिखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये फाइट इस लिस्ट में होगी। अब इस फाइट में मल्टीपल एपिक मोमेंट्स है, जैसे अकाइनो और व्हाइट बियर्ड का क्लैश, फिर अकाइनो का ब्रूटल अटैक व्हाइट बियर्ड पर, जहां व्हाइट बियर्ड पे मल्टीपल होल्स हो जाते हैं और उसका ऑलमोस्ट 25% फेस चला जाता है। फिर एस के मरने के बाद व्हाइट बियर्ड का गुस्सा, जिसमें वो अकाइनो पे 2 मैसिव अटैक करता है, जिससे अकाइनो नॉक डाउन हो जाता है। अब ये फाइट ज्यादा ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि इस फाइट में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कोई भी बीच में आ रहा था और इस अमेजिंग फाइट को डिस्टर्ब कर रहा था। नंबर 11 पे है द वर्स्ट जनरेशन वर्सेस काइडो एंड बिग मॉम। अब ये फाइट इतनी बढ़िया थी कि इस फाइट को लोग वन पीस के फैंस खासकर रूफ पीस कहते हैं, और मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूं, और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी फाइट्स में एपिक मोमेंट्स होते हैं, जैसे एक भयंकर ओरा मोमेंट जब लूफी ने वॉक करा था दोनों यांकोस के बीच से, और बाद में लूफी ने अपने रेड रॉक अटैक से काइडो को हर्ट भी करा, और फिर एक बिग अटैक के बाद दूसरा बिग अटैक, जोरो का दोनों बिग मम और काइडो का अटैक रोकना और काइडो को एक परमानेंट स्कार देना जोरो की तरफ से, और आखिरी में लूफी का एडवांस कॉन्करर्स हाकी अनलॉक करना। अमेजिंग बैटल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंबर 10 पे, और ये फाइट है नामी वर्सेस डबल फिंगर की। अब ये नामी की पहली सोलो फाइट थी, और क्या फनी फाइट थी। इस फाइट में नामी का क्लाइम अटैक वेपन पहली बार दिखता है, और नामी की फाइट इंटरेस्टिंग इसलिए रहती है क्योंकि फिजिकली नामी मॉन्स्टर ट्रियो जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ना ही नामी के पास कोई अमेजिंग डबल फुट पावर है जैसे रॉबिन के पास है। तो नामी को अपना माइंड काफी यूज करना पड़ता है, और नामी को इतना स्ट्रगल करते हुए, इतना डर्टी और इतना इंजर्ड देखते हुए ये आर्लोंग पार्क के बाद पहली बार था, जो काफी अमेजिंग था। नंबर 9 पे है सांजी की मेरी फेवरेट फाइट, क्योंकि यहाँ सांजी स्ट्रगल कर रहा होता है कि शायद वो भी अपने भाइयों की तरह एनिमल बन जाएगा, जिनके पास कोई इमोशन नहीं है और जिन्हें सिर्फ वायलेंस फैलाना अच्छा लगता है। लेकिन सांजी डिसीजन लेता है कि वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने भाइयों जैसा नहीं बनेगा, और वो रेड सूट को डिस्ट्रॉय करके वो क्वीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब देता है। नंबर 8 पे है रॉजर पायरेट वर्सेस व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। अब ऐसे दो क्रूज को बैटल करते हुए देखना जो यांको के क्रूज से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ये बैटल इस लिस्ट में आना ही था। लेकिन एपिक मोमेंट्स की बात करें तो रॉजर वर्सेस ओडेन, और एक ही अटैक में दिखा देना कि कौन बाप है और कौन बेटा। फिर रॉजर और व्हाइट बियर्ड का क्लैश, और ऐसा क्लैश जिन पे उनकी ब्लेड्स टच भी नहीं हो रहे। फिर 3 डेज का बैटल मोमेंट था, जिसमें रेली दिखाता है कि कौन बाप है और कौन बेटा मार्को को। फिर देखना कि ओडेन रेली से नहीं स्कॉपर गबान से क्लैश कर रहा है। साला ये गबान कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, नंबर 7 पे फाइट है जोरो वर्सेस किंग की। अब मांगा में ये फाइट इतनी अच्छी नहीं थी, और सिर्फ मांगा की बात करें तो शायद ये टॉप 20 फाइट्स में आती, लेकिन एनिमे में तो ये फाइट ट्रूली अमेजिंग है। मतलब एनिमेशन कितनी स्मूथ है, मेरा तो खड़ा हो गया, मतलब मैं खड़ा होकर ताली बजा रहा हूँ। और अगर एक्चुअल फाइट में आए तो जोरो का बैटल इस फाइट में किंग के अगेंस्ट नहीं था, वो था एनमा के खिलाफ, क्योंकि एनमा ज्यादा दिक्कत दे रही थी जोरो को, क्योंकि किंग तो कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहा था। नंबर 6 पे है लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल। अब इस फाइट में एक स्टोरी बताई है कि कैसे एक लूफी, जिसको ईस्ट ब्लू में कोई हार के करीब भी नहीं ला पाया, वो ग्रैंड लाइन के पहले ही मेन विलन से हार गया, वो भी इतनी इजीली। लेकिन लूफी सबसे अलग है, क्योंकि अगर किसी और पायरेट को हराया होता तो वो ईस्ट ब्लू वापस चले जाता, लेकिन लूफी ईस्ट ब्लू वापस नहीं जा रहा है, वो क्रोकोडाइल से दोबारा लड़ रहा है, इस बार वाटर लूफी बन के। और अगर दूसरी बार भी बात नहीं बनी तो वो तीसरी बार आएगा अपने पंचेस को अपने खून से रंग के, ताकि लूफी क्रोकोडाइल की बॉडी को फील कर सके, मतलब टच कर सके, मतलब पंच कर सके। तो लूफी पहली बार एक वॉरलॉर्ड को डिफीट करता है और अपना नाम बनाता है। इस फाइट में सब कुछ था, एक स्टोरी, एक टास्क, इमोशन और एक परफेक्ट एंड। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 5 में, और ये फाइट सिर्फ वन पीस की बेस्ट नहीं, इनमें से कुछ फाइट्स पूरे एनिमे में बेस्ट है, और उन्हीं में से एक है लूफी वर्सेस काटाकोरी। अब एक ट्रेनिंग आर्क को तुम एक फाइट में बदल दोगे तो वो यही फाइट होगी, क्योंकि लूफी का अपोनेंट उससे ऑलमोस्ट हर चीज में बेटर था। आर्मामेंट हाकी, लूफी के डेल फ्रूट का अपग्रेडेड वर्जन, हालांकि अब हमें पता चल गया है कि वो कितना बड़ा झूठ था, और सबसे बड़ा डिफरेंस काटाकुरी की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी। और लूफी सिर्फ 2 चीजों में आगे था, एक उसकी इंडोरेंस और स्टैमिना। तो काटाकुरी को हराने के लिए लूफी उसी से सीखना स्टार्ट करता है, और वो भी सीख लेता है एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, और काटाकुरी को डिफीट भी कर देता है। वैसे तो इस फाइट में बहुत सारे थीम्स और सारे कवर करने बैठे तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अगर वो एक अलग से वीडियो तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताओ। नेक्स्ट फाइट में इतना एक्शन नहीं है, लेकिन इमोशन इतना ज्यादा है कि सोच के ही रोना आ रहा है। ओह सॉरी, ये फाइट थी गोइंग मैरी के लिए उसॉप और लूफी के बीच में, और माँ कसम ये बता रहा हूँ कि पहले उसॉप को इतना फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए नहीं देखा। और इस फाइट के कॉन्सिक्वेंसेस भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस फाइट की एंडिंग में सब कुछ बदल जाता है। उसॉप क्रू को छोड़ के चला जाता है, लूफी मैरी को फिर भी दे देता है उसॉप को, उसको हराने के बाद भी। और पहली बार लूफी को एक कैप्टन बनने का बोझ पता चलता है कि वो पायरेट्स बनने का नाटक नहीं कर रहे हैं, वो ये रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, और यह रियल एक्शन के रियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और इन टॉप 5 फाइट्स पे मैं हर
टॉपिक पे एक वीडियो बना सकता हूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस पे बनाऊं, सिवाय जो नंबर 1 पे है, क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नेक्स्ट फाइट है जो मेरे हिसाब से बेस्ट फाइट है ईस्ट ब्लू की, ज़ोरो वर्सेस मीहॉक। अब इसे फाइट नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए एक तरफा पिटाई, क्योंकि मीहॉक एक बटर नाइफ से ज़ोरो का भोसड़ा बना देता है। ज़ोरो को पता चलता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो कितना वीक है और उसका गोल कितना ज्यादा बड़ा है। और हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था कि ग्रैंड लाइन में कैसे मॉन्स्टर्स वेट कर रहे हैं स्ट्रॉ हैट्स के लिए और उनकी कितनी फटनी चाहिए ग्रैंड लाइन से। तो सेकंड बेस्ट फाइट है वन पीस में अकॉर्डिंग टू मी, लूफी वर्सेस काइडो। अब इस फाइट में एक फैक्टर है जो और किसी भी फाइट में नहीं है, और वो है एक प्लॉट ट्विस्ट। लूफी के डेविल फ्रूट को अभी तक जिसे गम फ्रूट सोचा जा रहा था, वो था एक्चुअल ज़ोएन टाइप डेविल फ्रूट, जिसका नाम है ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका। जिस फ्रूट से हम चैप्टर 1 और एनिमे एपिसोड 2 पे मिले, वो फ्रूट नहीं है जो वो हम सोच रहे थे। और इसी फाइट में हमें मिलती है मॉडर्न डे एनिमे की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, गियर 5। और फिर हम देखते हैं नीका मैडनेस। लूफी चला जाता है लूनी टून क्रेजीनेस में, और गोरोसेज ने इस फ्रूट को बिल्कुल सही डिस्क्राइब करा है, क्योंकि इस डेविल फ्रूट के पास है द मोस्ट रिडिकुलस पावर वन पीस में। तो फाइनली ये है बेस्ट फाइट इन वन पीस, लूफी वर्सेस लूची। तो कमेंट्स में इस फाइट के लिए वीडियो बनाने के लिए मत कहना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो इस फाइट में लिटरली सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, वो भी 200% पे। तो चाहे वो पावर अप्स हो, क्योंकि इस फाइट में हमें 2 पावर अप्स मिलते हैं, गियर 2 और गियर 3। और इमोशन स्काई हाई है रॉबिन की बैक स्टोरी के बाद। और फाइटिंग में तो लूची परफेक्ट अपोनेंट है लूफी के लिए, क्योंकि इनकी फाइट फिजिकल और एक्सट्रीम होती है। और एंड में जो जेट गैटलिंग है, वो फिनिशिंग मूव तो अभी तक आइकॉनिक है। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि टॉप 15 डेविल फ्रूट्स कौन से हैं, तो ये वीडियो देखो यहाँ क्लिक करके।